Greetings everyone. Today we will do the examples and the questions related with the equation of motion. बेटा कल हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, उसी के बेस पर आज हम उनमें इक्वेशंस के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी? यू नो इट वेरी वेल. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. Yes. These equations are V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, 2AS is equal to V square minus U square, where V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम और S डिस्टेंस. ये चीज़ें हैं बेटा. तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम न्यूमेरिकल करते हैं. एट द पेज नंबर 108 दिखाई दे रहा है बेटा. 108 न्यूमेरिकल नंबर 8.5. अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. बेटा कब जब कोई चीज़ रेस्ट से शुरू होगी यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल 8.5. जब कोई चीज़ रेस्ट से शुरू होगी तो एट रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? u विच इज़ 0. कहता है अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट. तो फाइनल वेलोसिटी v दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर. बेटा किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में. यानी किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया और आर को सेकंड में डिवाइडेड बाय 3600. तो इसको काट दिया तो 8 ये किसने बजाएगा? 18 और ये 5. 18 472 यानी ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना दे रखा है बेटा? टाइम कितना है बेटे? टाइम इज 5 मिनट. 5 मिनट दैट इज 5 इंटू 60 300 सेकेंड. 300 बेटा सेकेंड टाइम आ गया. अब क्या करना है? क्या दिया है? रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, अटेन्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर जिसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया. टाइम 5 मिनट है तो उसको 300 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया. एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म है. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस. 2 चीज़ें निकालनी है बेटा. फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकेंड डिस्टेंस. तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास 3 इक्वेशन है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. अब मुझे a पता करना है. मान लो इस पूरी इक्वेशन में मुझे a पता करना है तो बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो वो मुझे नहीं पता. तो वो कौन सी इक्वेशन लूँ जिसमें मेरे तीनों चीज़ें v यस v भी है, u भी है, t भी है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैं यूज़ कर सकती हूँ फॉर दिस. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, a इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर दो 20, u की वैल्यू 0, a निकालना है, टाइम 300. तो कितना आ गया? 20/300 इज इक्वल टू a. यही आ गया बेटा. ये कैंसिल हो गया. ये 15 यानी a कितना आ गया? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. नेक्स्ट कहता है डिस्टेंस. सेकेंड क्या निकालना है बेटा हमें? डिस्टेंस. डिस्टेंस यानी s निकालने का दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ले लो क्योंकि इसमें भी a हमें पता लग गया, इसमें भी a पता लग गया. तो एज योर विश. जरूरी नहीं है बुक की तरह चलो, आप कोई भी ले सकते हो. मैं ऊपर वाला लेके देख रही बता रही. ये निकालना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर. u की वैल्यू 0 तो t को भी किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू 0 आ गई. बेटा इसको इससे प्लस नहीं करना है, इसको 0 पुट करना है. प्लस 1/2 a वैल्यू कितनी है बेटा? 1/15. t वैल्यू अभी हमने निकाली 300 इंटू 300 लिखेंगे बेटा.
15 20 से ये कट जाएगा 2 10 2 1, तो ये 0 प्लस ये कितना हो गया 300 इंटू 10 यानी 3000 मीटर विच इज़ इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर चला है बेटा। सो दिस इज द वे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ कार a car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर। बेटा 18 से 36 गया, 18 से 36 जाने का मतलब इनिशियल 18 हो गया, फाइनल 36 हो गया इन 5 सेकेंड। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो एग्जाम्पल 8.6, तो क्या दे रखा है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 बाय 3600 अभी बताया था बेटा। ये 5, ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकल के आया 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है बेटा। यही दे रखा है ना कि 18 से 36 किलोमीटर गया, तो 36 किलोमीटर पर आवर दैट इज 36 इंटू में मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करेंगे। 36 से ये कट गया, 5 ये 36 से 36 कट गया, ये क्या हो गया 5 तो कटेगा नहीं, यानी ये 10 ही रहेगा, यानी ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये 5 ये 10। क्या निकालना है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है बेटा 5 सेकेंड। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। अगेन एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना है, तो a इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, अभी किया था ना हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही तो है ये, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसको सॉल्व करो, वैल्यू पुट करी तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5 बाय 5 यानी 5 बाय 5, यानी आपका एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी बेटा। s निकालना है तो s का कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट कर लो, या 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा दोनों में से कोई भी पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू ए कितना निकला 1, s निकालना है, v कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर, u कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, तो ये 2s इज इक्वल टू 100 माइनस 25, s इज इक्वल टू 75 बाई 2 दैट इज 37.5 मीटर। गॉट इट। नेक्स्ट इज द ब्रेक्स applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion। बेटा अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट है मीन्स उल्टा है, एक्सेलरेशन उल्टा मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो अब आपसे। एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वो ब्रेकर मीन्स वो ब्रेक लगा रहा है, जब वो ब्रेक लगा रहा है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यानी रिटार्डेशन की, यानी ये वैल्यू नेगेटिव है। फिर कहता है इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एग्जाम्पल 8.7 में आपको एक्सेलरेशन दे रखा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट बोल रहा है ना ये आपको -6। फिर कहता है कार रुक गई, फाइनली रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया 2 सेकेंड। तो वो कहता है कि कितने डिस्टेंस पे कार रुकी, यानी वो कौन सी वैल्यू आप पुट करोगे, आपने डिस्टेंस निकालना है। आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी अगर आपको s चाहिए, a है आपके पास, t है आपके पास, लेकिन आपको u चाहिए, u निकालना पड़ेगा। तो u निकालने का फॉर्मूला पहले आप पुट करो। आपको पता है
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले u निकालो। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 दे रखा है, u निकाल लें। a कितना है -6, टाइम कितना लिया 2, तो u बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड। इधर क्रॉस हो जाएगा ना बेटा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो u कितना है आपका 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप s निकाल सकते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो u कितना है 12, टाइम कितना है 2 प्लस 1/2 x -6, a कितना है बेटा -6 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 24 -6 2 जा 12, यानी 12 मीटर। कितना हो गया बेटा 12 मीटर। तो इस तरीके से निकालना है आपने कि 12 मीटर जाने के बाद उसने कार को ब्रेक लगा, 12 मीटर जाने के बाद वो कार रुकी। ऐसा नहीं होता बेटा एकदम से इमीडिएटली ब्रेक लगते हैं और जब वो स्टॉप होता है। अगर इमीडिएट ब्रेक लगने लग जाए तो बेटा वो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते। तो अब देखो कहता है ए बस, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बेटा रेस्ट से शुरू हो रही है, तो अगेन ब्लू बॉक्स क्वेश्चन 109 और 1010 के रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बेटा, यानी यू क्या दे दिया 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए दे दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट यानी 2 इंटू 60 सेकेंड। कहता है व्हाट इज द स्पीड एक्वायर एंड डिस्टेंस, यानी v निकालना है बेटा आपने। तो v का फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u कितनी दे रखी है 0, a 0.1, टाइम 120। कितना हो गया बेटा ये 120 सेकेंड। तो ये कितना हो गया 1/10, 0 से 0 कट गया। v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। s क्या होगा बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई बेटा 1/2। ए वैल्यू कितनी है 0.1, टी कितना है 120 इंटू 120, 0 से 0 हो गया, 2 छिक 12 छिक 72, यानी 720 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट इज, तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द पेज नंबर 110। कहता है A train is traveling at a speed of 90 km/h. Brakes are applied as to produce a uniform acceleration of -0.5. देखो बेटा इसमें दे दिया इसने -0.5 1.5, उसमें उसने अपोजिट डायरेक्शन दे के किया था। तो फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो टू ब्रोड टू रेस्ट, डिस्टेंस निकालना है आपने। यानी आपको क्या दे दिया u दे दिया बेटा 90 km/h, km/h को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, 2 0 से 2 0, 5 18 18 5 यानी ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाइड हो गए बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन कितना दे दिया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहता है कि ये कितनी देर में रुकेगा, यानी s निकालना है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। यस 2as इज इक्वल टू v² माइनस u स्क्वेयर। तो 2a वैल्यू कितनी दे रखी है -0.5, s निकालना है v² v 0 है, u² 25 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा -1 इंटू एस इज इक्वल टू -625, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एस बिकम 625 मीटर। कितना हो गया बेटा डिस्टेंस 625 मीटर। कहता है अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration 2 cm/s²। बेटा ये ना बुकिश प्रॉब्लम है,
ये -2 आएगा, ठीक है। ये यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ये पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब u0 दे दिया। थर्ड एग्जाम्पल क्या दे दिया बेटा आपका, u, तो बेटा स्टार्ट के बाद u वैल्यू क्या हो गई 0। एक्सेलरेशन दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, यानी 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आपका। फिर दे दिया टाइम 3 सेकेंड। कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी v बताना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो v निकालना है, u कितना दे दिया 0, a वैल्यू कितना दे दी 0.02, टाइम दे दिया 3, तो आंसर क्या आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। बस यही तो है बेटा आंसर। नेक्स्ट कहता है A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? तो अब डिस्टेंस निकालना है। हमें दे रखा है स्टार्ट यानी u वैल्यू 0, a वैल्यू दे दी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे दिया 10 सेकेंड। क्या निकालना है डिस्टेंस यानी s निकालने के लिए बेटा हमें v वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले v निकालो। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। व्यू कितना है 0, a 4, टाइम 10, यानी 40 मीटर पर सेकेंड आ गया बेटा। अब इसमें s कोई भी एक वैल्यू ले लो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए वैल्यू 4 इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी कितना है 40 इंटू 40 स्क्वायर का मतलब यही होता है, यू वैल्यू 0 है ही, तो यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो s इज इक्वल टू 40 इंटू में 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 4, 4 से 4 10, 4 5, 5 2 4 जा 20, यानी 200 मीटर आ गया। नेक्स्ट कहता है अ स्टोन is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर उछालेंगे तो उछालने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा वो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद रुक जाएगी। जैसे ही वहाँ पे मैक्सिमम हाइट की तरफ जाएगी रुक जाएगी, यानी उसका जो वहाँ पे पोजीशन आ गई रेस्ट में आ गई, फिर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगी। कहता है इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। कि वो कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में। आपको क्या दे रहा है बेटा, ये 5वें में u दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछाला मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है उसने एक्सेलरेशन मतलब नीचे की तरफ 10 है तो ऊपर की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा बेटा वो। तो वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा, फाइनली वो ऊपर जाके रेस्ट में आएगा 0, यानी टाइम कितना लिया v इज इक्वल टू यू प्लस AT करके निकाल सकते हैं। v 0 हो गया, u 5, a वैल्यू -10 और टाइम हमने निकालना है, तो सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ, तो ये आपका हो गया -5 इज इक्वल टू -10t, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो t हो गया 5/10 यानी 0.5 सेकेंड। फिर कहता है एट व्हाट हाइट इट विल रीच, s निकालना है, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई भी वैल्यू पुट कर लो, डजेंट मैटर। सो s इज इक्वल टू u क्या है हमारा 5, टाइम 0.5 प्लस 1/2, a वैल्यू कितनी है -10, टाइम अगेन 0.5 इंटू 0.5। या आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2a वैल्यू कितनी है -10, s आपने निकालना है, v वैल्यू कितनी है 0,
यू वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया s इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका ये कर लो ऐसे 25/20 यानी 1.25 मीटर, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड इफ़ यू हैव डाउट देन आस्क मी।